बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ग्रेट पावर शील्ड एक बहुत ही ताकतवर मजबूत ढाल चीन और रूस नेवल फोर्सेस, उन्होंने ट्रंप को स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट में लाकर खड़ा कर दिया है। इट प्लेसेस द यूनाइटेड स्टेट्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक बाइंड, के बांध दिया है स्ट्रेटेजिक एतबार से अमेरिका को इस बड़ी डेवलपमेंट ने। और इसको अब वो कहते हैं कि इसमें क्या इसकी असेसमेंट जो है वो इससे ली जा सकती है कि सबसे पहले तो द इंटरनेशनल ह्यूमन शील्ड स्ट्रैटेजी, कि ये एक इंटरनेशनली आप इसको कह सकते हैं कि ये ह्यूमन शील्ड स्ट्रैटेजी है कि ईरान के सामने अब अगर हमला करना है या ऐसा कुछ करना है तो उस सूरत में जो आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि मेरी लाश से गुजरना होगा, तो ईरान तक पहुंचने के लिए रूस और चीन की बहरिया को अबूर करना होगा अमेरिका को। द अनाउंसमेंट ऑफ जॉइंट मनूवर्स एट दिस प्रिसाइज मोमेंट, के एन इस वक्त एक जो ऐलान सामने आया है जॉइंट मनूवर्स का फॉलोइंग द यूएस मिलिट्री बिल्डअप, के जैसे ही अमेरिका का ये मिलिट्री बिल्डअप हुआ उसके फौरन बाद उसका मतलब यह है कि एक हाईली कैलकुलेटेड मूव है ईरानियन प्लानर्स की जानिब से, कि जो ईरान के मंसूबा साज हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही कैलकुलेटेड, एक बहुत ही सोची समझी जो है वो मूव है। मिलिट्री सिग्निफिकेंसेस की क्या है कि जो प्रेजेंस है चीन और रूस के नेवल एसेट्स की उस जोन में एन उस मकाम पर जहां पर ऑपरेशन होना है, इसको स्ट्रेटेजिक ट्रिप वायर कहा जा रहा है कि एक ऐसी ट्रिप वायर है, एक ऐसी चीज है कि जिससे उलझ कर अमेरिका जो है उसके गिरने का इम्कान पैदा हो गया। जो अमेरिकन डायलेमा है वो क्या है कि यूएस कमांडर्स जो हैं वो अब टोमाहॉक मिसाइल स्ट्राइक जो है वो नहीं कर सकते और लार्ज स्केल एयर ऑपरेशंस भी उस मकाम पर नहीं कर सकते जहां चीन और रूस के डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, यानी उनके जो बहरी लड़ाका जहाज मौजूद हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं एंड उस मकाम पर ये सब कुछ अब अमेरिका नहीं कर सकता। जो रिस्क है कि एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक है वो भी हो सकती है, वो अनएक्सेप्टेबल होगी, नाकाबिले कबूल होगी, एज इट कुड इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म, कि वो इस इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट को, तनाज़े को एक आलमी तनाज़े में कन्वर्ट कर देगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। और रिजल्ट क्या होगा इसका कि ये जो वेसल्स हैं ये एक फ्लोटिंग शील्ड के तौर पर, एक तैरती हुई ढाल के तौर पर ईरान की कोस्ट लाइन के सामने मौजूद है अपनी प्रेजेंस की वजह से। और कब तक मौजूद रहेंगे इसके हवाले से भी कुछ चीजें रखी गई हैं। अ रेस अगेंस्ट टाइम, द नैरो विंडो, इसके हवाले से यह कहा गया है कि जो एक्शन अगर फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ से नहीं लिया जाता, द अपॉर्चुनिटी मे क्लोज ऑल टुगेदर, तो ये जो मौका बना है ईरान पर हमला करने का ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका जो है वो खो देगा। द चॉइस फेसिंग वॉशिंगटन, के अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास चॉइस क्या है? स्ट्राइक इमीडिएटली, दैट्स नंबर वन, कि आप फौरी तौर पर हमला कर दें। चीन और रूस की नेवल फोर्सेस जब इस वक्त इंटीग्रेट हो रही हैं इस इलाके में, जेल इन कर रही हैं ईरानियन फोर्सेस के साथ, ईरानियन यूनिट्स के साथ, और उनकी एक सफ बंदी होती हुई ईरानियन कोस्ट लाइन के साथ नजर आ रही है, तो उसके मुकम्मल होने से पहले पहले अमेरिका ये कर गुजरे। और दूसरा क्या कहा है कि पोस्टपोन और अबैंडन, कि ये इसको पोस्टपोन कर दें और इसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वंस द ड्रिल्स कमेंस, कि जैसे ही ये जंगी मशकें ईरान, रूस और चीन के दरमियान शुरू होंगी, बहरी मशकें, ये एरिया इफेक्टिवली बन जाएगा एक इंटरनेशनली सेंसिटिव जोन, के बैनुल-अक़वामी लिहाज से ये एक हसास जोन बन जाएगा जिसमें लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली अनवायबल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अब मल्टीनेशनल मनूवर्स जब अंडरवे होंगे, एस्केलेशन रिस्क्स मल्टीप्लाई बियॉन्ड कंट्रोल, के एक ऐसा मसला अमेरिका के सामने होगा कि अगर वो ऐसा कुछ करने का आगाज़ करता है ईरान के ख़िलाफ़ तो फिर वो कंट्रोल से उसके निकल जाएगा। द ईस्टर्न एक्सिस सेंड्स अ क्लियर मैसेज, जिसको कहा क्या जा रहा है कि ईरान ने, चीन ने और रूस ने एक वाज़े पैगाम जो है वो अब अमेरिका की जानिब भेजा है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंट सिग्नल जो है वॉशिंगटन को मिला है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में अब तक, कि जिस तरह एक बयान जारी कर दिया जाता है कि हम
ईरान के ऊपर हमले के ख़िलाफ़ हैं। सऊदी अरब ने कहा कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी। अज़रबैजान ने सिमिलर स्टेटमेंट दिया, उसके हवाले से यूएई ने सिमिलर स्टेटमेंट दिया, और रीजनल ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि हमारे फ़िज़ाई हदूद, हमारी समंदरी हदूद, हमारी सरज़मीन किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकली सबसे बड़ा डिटरेंट जो है, यानी कि बचाव के लिए ईरान के लिए ये स्ट्रेटेजिक मूव सामने आई है। जो मैसेज है ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो तन्हा नहीं है, रूस और चीन उसके साथ हैं। वो सिग्नल दे रहे हैं वाज़े तौर पर कि अगर ईरान के ऊपर एक अटैक होता है तो वो स्ट्रेटेजिक रेड लाइन हमारी क्रॉस हो जाएगी और हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं उनको जो है वो धचका लगेगा। इम्प्लीकेशन क्या है, इसका नतीजा क्या है कि कोई भी अमरीकी हमला, अमरीकी स्ट्राइक जो है वो अब एक दो तरफा कन्फ्रंटेशन नहीं रहेगी। सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी मूव होगी कि जिसके आलमी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। री इंटरप्रेटिंग द एक्सपायरी ऑफ द जास्क नोटम, नोट टू एयरमैन जो जारी किया गया था ईरान की तरफ से, वो उसकी एक्सपायरी जो है उसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अब इसका क्या मतलब है। कि जो डेवलपमेंट है कि ईरान ने जो नोटेम था, जास्क उनके जो एयरबेस है उसका जो नोटेम है, नोट टू एयरमैन के आप ये नो फ्लाई जोन बन चुका है, यहाँ पर कोई जहाज़ ना उड़ाएं, वो उसकी एक्सटेंशन नहीं की जाती। इसको उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक है इसकी वो नज़रिया आती है कि ईरान को अब यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्शंस यानी नोट टू एयरमैन जारी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ पर कोई भी दाखिल हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा या उसको निशाना बनाया जा सकता है, या हर किस्म के तैयारे अपने फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद करने के इस मकाम पर कहा गया था। क्योंकि अब उनको ये मालूम है कि जो अलाइड नेवल फोर्सेस हैं, जो इत्तहादी नेवल फोर्सेस हैं रूस, चीन और ईरान की, वो अब इस एरिया में दाखिल हो रही हैं। और इसका इफ़ेक्ट क्या है कि एक डोमेस्टिक एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब रिप्लेस कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल की नेवल प्रेजेंस से, जो एक फार स्ट्रॉन्गर डेटरेंट है। फील्ड असेसमेंट क्या है, इस वक्त जो यूएस पोजीशन है वो इंक्रीजिंगली कंस्ट्रेंट नजर आती है। जो ट्रेडिशनल शॉक एंड ऑफ मॉडल है, अब उसमें एक पोटेंशियल चाइनीज रशियन ऑपरेशनल वीटो जो है वो सामने आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं लेकिन समंदरों में वीटो जो है वो रूस और चीन ने प्रैक्टिकली कर दिया। ईरानियन पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई है। तेहरान ने सक्सेसफुली इंटरनेशनलाइज कर दिया है अब इस बहरान को, जिसमें मेजर पावर्स डायरेक्टली इस ऑपरेशनल थिएटर में पहुंच चुकी हैं। और फिर फाइनल असेसमेंट ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर देता है कि जो आने वाले दिन हैं उसमें बिफोर द फुल अराइवल एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज एंड रशियन नेवल एसेट्स के, रूस और चीन के नेवल एसेट्स की फुल एंड फाइनल अराइवल और डिप्लॉयमेंट तक डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास एक बिल्कुल फाइनल विंडो ऑफ एक्शन है। वो अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये वो विंडो है जिसमें कुछ हो सकता है। और अगर ये विंडो विदाउट अ स्ट्राइक क्लोज हो जाता है, जो जॉइंट मनूवर्स हैं उसका मतलब ये होगा कि एक डिफेक्टो पॉज जो है वो इस सारी सिचुएशन को कर देंगे, जिसमें वाशिंगटन को डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा एस्केलेशन के बजाय। और इस सारे मामले को इन्होंने कंक्लूड किया कि इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स ईरान अपीयर्स टू हैव प्लेड अ लेट स्टेज चेकमेट, के बिल्कुल आखिरी लम्हों में शहमात दी है ईरान ने ये करके, जिसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है इमिनेंट कन्फ्रंटेशन को इनटू एनफोर्स्ड रिस्ट्रेंट। ये वो डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अब सेंटकॉम जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है वो बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो जो है वो तवील हो रही है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंटकॉम है उसने अर्ज किया है, लुक एट द ऑडेसिटी, बदमाशी का आलम देखें आप, बोल्ड होने का आलम देखें आप, उनकी जुर्रत जो है वो देखें कि वो ईरान को ये कह रहे हैं। सेंटकॉम अर्जेस IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, पासदारान इनकलाब है, उनको कह रहा है सेंटकॉम कि आप अवॉइड करें एस्केलेटरी बिहेवियर एट सी, कि समंदर में, पानियों में आप एक ऐसे बिहेवियर से, एक ऐसे बर्ताव से गुरेज करें कि जो एस्केलेटरी हो, जो तनाव बढ़ाने वाला हो। यानी अमरीकी सदर के बयानात, अमरीकी फ़ौज की प्रेजेंस, 40,000 फ़ौजियों की मौजूदगी, USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, F-15, F-18, F-35 तैयारों की मौजूदगी, अपने बेसिस के ऊपर एनहांस्ड सिक्योरिटी और ईरान के ऊपर मुसलसल हमलों की धमकी, ये एस्केलेटरी मूव नहीं है। लेकिन आपकी जंगी मशकें
आपका नेवल ड्रिल्स जो हैं वो एस्केलेटरी मूव हैं। ये सेंटकॉम, ये बाकायदा इसको कहते हैं कि तिल मिलाना और फिर बिल बिलाना। जो बयान जारी किया गया सेंटकॉम की तरफ से कि yesterday Iran announced that the Islamic Revolutionary Guard Corps is conducting a 2-day live fire naval exercise in the Strait of Hormuz, scheduled to begin on Sunday. US Central Command urges the IRGC to conduct the announced naval exercise in a manner that is safe, professional, and avoids unnecessary risk to freedom of navigation for international maritime traffic. The Strait of Hormuz is an international sea passage and an essential trade corridor that supports regional economic prosperity. यानी हमारे वहां पर होने से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो मुतासर होगी, यानी पानियों में गुजरने का हक बैनुल-अक़वामी जो ट्रैफिक है वहां पर जो तेल बरदार तैयारे हैं उनकी मुतासर होगी। यूएस फोर्सेज एक्नॉलेज करते हैं ईरान्स राइट टू ऑपरेट प्रोफेशनली इन इंटरनेशनल एयर स्पेस एंड वाटर्स। एनी अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर नियर US forces, regional partners or commercial vessels increases risk of collision, escalation and destabilization. So the US and US CENTCOM have also realized कि situation इस वक्त बड़ी tricky हो चुकी है। रूस और चीन की एंट्री के बाद सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें तब्दीली भी आ रही है। उस पर गाए बगाए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुआहिदा तय पाया है और उसकी तफसीलात के लिए जो वो अभी तक शेयर की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इन अ ड्रामेटिक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट दिस आफ्टरनून ईरान, चाइना एंड रशिया फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर साइंड अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पैक्ट मार्किंग वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट्स इन द 21st सेंचुरी इंटरनेशनल रिलेशंस के 21वीं सदी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो आया है कि जहां पर इन तीन ममालिक ने एक फॉर्मली साइन कर लिया है स्ट्रेटेजिक पैक्ट। While the full text of the agreement is being released in stages by the three governments, state media in Tehran, Beijing and Moscow have acknowledged the ceremony and described it as a cornerstone for a new multipolar world. यानी इन तीन ममालिक का मीडिया तो ये कह रहा है कि ये जो माहिदा हुआ है इससे अब एक नई जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी एक यक कुतबी दुनिया के जिसके सेंटर में गुज़श्ता 70-80 साल से अमेरिका बिला शिरकत गैरे एक सुपर पावर के तौर पर इस दुनिया को रूल करता आ रहा था। इस दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी थी। अब वो तब्दील हो रही है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें पावर सेंटर्स नए क्रिएट हो रहे हैं और ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट ईरान, रूस और चीन के दरमियान ये उसकी जानिब 21वीं सदी में होने वाली सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे सिग्निफिकेंट पेशरफ्त है। और फिर इसकी कुछ इन्होंने डिटेल सामने रखी है, लेकिन इससे भी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि ईरान इस डेवलपमेंट के फौरन बाद रूस और चीन के साथ मिलकर ऐन उस मकाम पर जिस मकाम पर अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी के लिए अपने मिलिट्री एंड नेवल एसेट्स पहुंचा चुका है, एन उस मकाम पर ये तीन ममालिक इनकी नेवल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं और ये कहा है कि अब हम यहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए ये वो मकाम है जहाँ पर हम अब अपनी जंगी मशकें करने जा रहे हैं। अब ये कहने को जाहिर है कि एक शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल डेवलपमेंट हो, लेकिन इसकी जो कॉनोटेशन है, जो इसका रेपरकशंस हैं, जो इसके रेमिफिकेशंस हैं, जो इसके नताइज हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जब आप स्टडी करते हैं जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया उन्हीं जुजियात के साथ जो है वो सामने रख रहा है। मैं आपके सामने कुछ तबसरे भी रख देता हूँ। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल से लेकर BBC, इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा, दुनिया भर का मीडिया अब इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कुछ एक ज़ाहिर है कि एक बड़े जामे किस्म के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो तज्ज़िये से पहले ये कहा गया जनाब कि ईरान, रशिया एंड चाइना उन्होंने कंडक्ट करने का फैसला किया जॉइंट ड्रिल्स अक्रॉस स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, यानी वो अहम तरीन आबी गुजरगाहें जहां पर बैठकर अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था, एन उस मुकाम पर इन्होंने अपनी बहरी मशकें और फिर सिर्फ बहरिया नहीं बल्कि इसमें मज़ीद जो इसकी तफसीलात हैं वो ये कहा गया कि ईरान जो है ईरानियन स्टेट एंड रीजनल मीडिया रिपोर्टेड दैट द एक्सरसाइजेज नेम्ड जुल्फ़िकार 1400
involved naval, aerial, and ground forces operating across the Strait of Hormuz, the Sea of Oman, and parts of the Northern Indian Ocean. के शुमाली बहरे हिंद, इसके अलावा जो सी ऑफ ओमान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, यहाँ पर ये बहरी मशकें जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं। मैं भी आपके सामने जैसे ये मैं कंक्लूड करूँगा उसके बाद में आपके सामने जो सेंटकॉम है, अमरीकी सेंट्रल कमांड, उसकी जानिब से जो तिलमिलाया हुआ बल्कि बिलबिलाता हुआ बयान जारी किया गया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल इसकी जो तफसीलात फिर रिपोर्ट की जा रही है, इसमें बाकायदा इसको ये कहा जा रहा है कि द ग्रेट पावर शील्ड के एक बहुत ताकतवर किस्म की ढाल जो है वो ईरान की हिफाजत के लिए या ईरान की मदद के लिए बन चुकी है, पहुंच चुकी है। चाइना एंड रशिया नेवल मूव फोर्सेस ट्रंप इन टू स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट के जो चीन और रूस की बहरिया की जानिब से ये मूव सामने आई है ईरान की स्पेशल रिक्वेस्ट पर। उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे मखमसे में डाल दिया है कि जहां पर स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट के ऊपर आ गया कि अब से अगले 12-14 घंटे 16-18 घंटे ये वो वक्त है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो शायद उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर डिले, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ा ही क्रूशल टाइम है कि अगर इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये अपना जहन बना लेते हैं कि हमने हमला करना है तो फिर जाहिर है कि ये होता हुआ आपको नज़र आएगा। बट अदरवाइज़ इसको स्टैंड डाउन मोमेंट कहा जा रहा है कि वरना थोड़ा सा भी डिले किया गया अमेरिका की तरफ से तो फिर अमेरिका को इस मंसूबे से पीछे हटना पड़ेगा। और इसकी उन्होंने क्यों जो जुज़ियात सामने रखी हैं वो क्या बताई जा रही हैं और इंटरनेशनली इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है कि द इंटेलिजेंस वाइल्ड कार्ड लॉन्ग कंसील्ड बाय ईरान तेहरान के जो छुपाया हुआ था वाइल्ड कार्ड, अपना ट्रंप कार्ड, के आखिर ईरान ऐसा क्या करेगा कि जिससे सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए, वो बिलाखिर वो कार्ड सामने आ गया है। द एंट्री ऑफ चाइना एंड रशिया इनटू द मैरीटाइम थिएटर, स्पेसिफिकली द सी ऑफ ओमान एंड द वाइडर इंडियन ओशन, के जो चीन और रूस की एंट्री हुई है मैरीटाइम थिएटर में, ख़ास तौर पर जो सी ऑफ ओमान है और इंडियन ओशन है, अंडर द फॉर्मल कवर ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज फंडामेंटली अल्टर्स द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, के अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चीन और रूस के आने से तब्दील हो चुके हैं।